दोस्तों नमस्कार। आजकल एक गद्दार शब्द पे काफ़ी बहस हो रही है। एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा जिसने एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा, और दूसरा एक राज्यसभा सांसद है, उसने भी राणा सांगा के लिए गद्दार शब्द का यूज़ किया, और ये नहीं जानते गद्दार की डेफिनेशन क्या होती है। गद्दार शब्द का यूज़ ऐसे पर्सन के लिए किया जाता है कि जिसने देश, समाज या पार्टी के प्रति विश्वासघात किया हो या वफादारी को धोखा दिया हो, चीटिंग की हो, इसको गद्दार डिफाइन किया जाता है। कुणाल कामरा वाले मैटर पे अपने फिर कभी अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आज अपने राज्यसभा सांसद द्वारा राणा सांगा पर टिप्पणी जो की गई है उस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, आप यदि पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। आपका प्यार बना रहे। तो चलो शुरू करते हैं। राणा सांगा को गद्दार कहना बिल्कुल ही नॉनसेंस है। पहला तो ये कि सांगा ने इब्राहिम लोदी को कई बार हरा करके अपने राज्य का विस्तार किया था। तो इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को बुलाने की सांगा को कोई आवश्यकता नहीं थी, और दूसरा बाबर के पास इतनी शक्तियाँ भी नहीं थी। उसने तो समय समरकंद पर कई बार हमला किया था और उसके चचेरे भाइयों ने उसे वहाँ से खदेड़ दिया, और वो काबुल में कई गुप्त स्थानों पे छिपता हुआ फिर रहा था, और छोटे मोटे इधर उधर अपने पड़ोस में डाके मार करके वो धन लूट करके और उससे गुजारा चलाया करता था। इधर दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी कुछ ज़्यादा ही स्टिफनेस और इनकॉम्पिटेंट होता जा रहा था, जिससे जनता में अराजकता फैल गई, और इसी के चलते एक्सटर्नल इन्वेजन इनवाइट हुए। इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां गद्दी के लिए अपनी दावेदारी क्लेम कर रहे थे, और दूसरे चाचा दौलत खां जो लाहौर के हाकिम थे वो भी इब्राहिम लोदी से नाराज़ थे। इन दोनों ने प्लानिंग बना करके बाबर के पास जाना उचित समझा और बाबर को बुलावा भेजें ताकि बाबर यहाँ उनकी मदद करे। और ये दोनों बाबर के पास गए, बाबर को न्योता दिया कि तू यहाँ लूटपाट कर रहा है, यहाँ तेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, तू दिल्ली आ, वहाँ बहुत ज़्यादा धन धान्य है, वहाँ से धन धान्य लेकर के तू यहाँ माला माल हो जाएगा। वो नहीं, आलम खां और दौलत खां नहीं चाहते थे कि बाबर दिल्ली के गद्दी पे बैठे। वो चाहते थे कि दिल्ली का माल लूट करके बाबर चला आए और हम दिल्ली के शासक बन जाएं। इस प्रकार से दौलत खां और आलम खां ने बाबर की मदद की, और दोनों आलम खां और दौलत खां दोनों की सेनाएं भी बाबर के साथ होली, और पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया। इस मैटर में कुछ इतिहासकार बताते हैं कि बाबर को पता था इब्राहिम लोदी और राणा सांगा की बनती नहीं है, और मैं जब इब्राहिम लोदी से युद्ध करूंगा तो राणा सांगा मेरी मदद करेगा, राणा सांगा मेरी मदद करेगा, और उसको होप थी। इसी होप के चलते उसने राणा सांगा के पास मैसेज भिजवाया कि आप इब्राहिम लोदी के खिलाफ मेरी मदद कीजिएगा, लेकिन राणा सांगा ने साफ मना कर दिया और कहलवा दिया कि लोदी को तो हम जब चाहें टैकल कर लेंगे। बाबर इस बात से नाराज़ था कि दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होना चाहिए और मेरी हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन राणा सांगा ने हेल्प नहीं की। मैं इस बात का बदला लूँगा। 1527 में सांगा की सेना ने मुग़लों को बयाना के युद्ध में बुरी तरह परास्त किया
और मुगल सेना तितर बितर हो गई। परंतु इसके 1 माह बाद खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा की सेना की विजय की ओर अग्रसर थी। परंतु बाबर की सेना ने छल किया। अनैतिक युद्ध नीतियों के सहारे बाबर की सेना ने विजय प्राप्त की और राणा सांगा इस युद्ध में घायल होकर के मूर्छित हो गए। और इसी के चलते, राणा सांगा की हार के चलते, भारत का इतिहास करवट बदल गया। इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जो पहले ही अपलोड हो चुका है। चैनल पे देख सकते हैं आप, पूरी विस्तृत चर्चा है। परंतु आपसे ये अनुरोध है कि आप इस पे कमेंट तो ज़रूर करें कि गद्दार कौन है, ये कहने वाले हैं या जिनके लिए कहा गया है।